तो फिर बाकी जो चीजें हैं फिर वो थोड़ा सा आपके ऊपर से जाना स्टार्ट हो जाएगी। सो ये देखिए, ये हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर है आपके पास? ये है एक्वा लाइफ का पॉइंटर, है ना? सो तो जब सपोज करो कि आपने सर्वाइकल वाले पॉइंट पे रखा, आपने यहाँ पे सर्वाइकल वाले पॉइंट पे रखा आपने, और जब यहाँ पे आप रखते हो तो आपको बहुत तेज सेंसेशन आता है, तो आपको पता लग जाता है कि इनको सर्वाइकल की दिक्कत है। लेकिन आपकी बॉडी में ऐसा क्या हो रहा है, मतलब ऐसा क्या हो रहा है कि आपको पता लग रहा है कि हाँ उनको सर्वाइकल की दिक्कत है उस समय, मतलब वो जो नफ्स जारी है, यहाँ से जो नफ्स जारी है, जो सेंसेशन जा रहा है, वो कहाँ टकराता है और टकराने के बाद में कैसे वापस आता है, और फिर जो सेंसेशन है वो आपको फील होती है कि हाँ। तो थोड़ा सा मैं आपको वैसे दिखाता हूँ, देखिए वीडियो देखिए आप। सो होता क्या है, ये हमने पेन से डिजाइन करा है, और ये जो आपको बॉक्स से दिखाई दे रहा है, ये हम सपोज कर लेते हैं कि आपकी नर्व्स है जिसके अंदर एनर्जी फ्लो करती है। हमेशा याद रखिए, जो मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस जो अंग्रेजी दवाइयों की जो साइंस है, वो हमेशा खून के ऊपर काम करती है। लेकिन जो एक्यूपेशर जो फील्ड है वो हमेशा एनर्जी के ऊपर काम करती है। तो दोनों बहुत अलग अलग टॉपिक है। तो आपकी बॉडी के अंदर हर समय जो एनर्जी है वो फ्लो करती रहती है 24 आवर्स। सो अब ये जो नीला नीला आपको दिखाई दे रहा है, ये नस मान लीजिए, आप एनर्जी मान लीजिए, एनर्जी, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा। देख रहे हैं? तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी फ्लो कर रहे थे, लेकिन किसी वजह से वहां पे रुकावट पैदा हो गई। और जब वो रुकावट पैदा होती है तो वो ऑटोमेटिक ब्रेन को सिग्नल करती रहती है कि मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे यहाँ दिक्कत है, मुझे यहाँ दिक्कत है। अब होता क्या है, अब होता क्या है, तो जब आप एक्वा लाइफ को किसी भी पॉइंट पर रखते हो और सामने वाले कस्टमर को उसको तेज सेंसेशन फील होता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि एक्वा लाइफ का जो सेंसेशन है यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचा। यहाँ पहुंचने के बाद ये जो लाल आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे ब्लॉकेज है। तो वहां पे क्या होता है, यहाँ से टकराता है। टकराने के बाद में वो वापस आपको सेंसेशन जो यहाँ पे है फिर वो ज्यादा फील होता है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कोई ब्लॉकेज है, यहाँ पे कुछ ऐसी रुकावट आ रही है जिसकी वजह से जो एनर्जी है वो आगे फ्लो नहीं कर पा रही है। तो आपको पता लगता है कि इनको सर्वाइकल है, अस्थमा है, डायबिटीज है, या फिर इनको चेस्ट में पेन हो रहा है, या फिर इनको फीवर वगैरह ऐसी दिक्कत हो गई है। कैसे पता लगता है? जब कहीं पे रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो वहां से टकराती है एनर्जी और वो वापस आती है, और वापस आती है फिर तेज सेंसेशन, तेज सेंसेशन, जो तेज सेंसेशन होता है उसके लिए। तो जब आपको ज्यादा फील होता है तो फिर आप आइडिया लगाते हैं कि हाँ इनको ये दिक्कत है। एक वीडियो में आपको और दिखाता हूँ। जब आप ट्रीटमेंट करते हैं, जब आप ट्रीटमेंट करते हैं तो ट्रीटमेंट करने पे क्या होता है, ट्रीटमेंट करने पे क्या होता है, तो सपोज करो कि जैसे सपोज करो कि आपके फर्स्ट फिंगर पे एक येलो पॉइंट है, देखिए। सब देखिए, अगर आपके पास में एक्वालाइट मशीन है, आपके पास में एक्वालाइट की चार्ट है, उसको देखिए आप। तो फर्स्ट फिंगर पे देखिए आप, फर्स्ट फिंगर पे आपकी येलो पॉइंट है, एक पीला पॉइंट है आपके, ठीक है, एक पीला पॉइंट है। तो आपने एक्वालाइट ली, एक्वालाइट ली, एक्वालाइट लेने के बाद में जब आप उसको यहाँ रखते हैं ऐसे, आपने इसको यहाँ रखा, ठीक है, यहाँ रखा आपने। यहाँ रखने के बाद में रिलीफ मोड में आपकी मशीन है, आपने मशीन को चालू रख रखा है। चालू रखने के बाद में जब मशीन अपना काम करती है रिलीफ मोड के अंदर, तो होता क्या है देखिए। ये क्या हो रहा है, ये जो लाइन आपको, जो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सेंसेशन है। और ये सेंसेशन आपकी बॉडी में जाता है इस वाले पॉइंट के जरिए से। तो आपकी बॉडी में करंट किस तरह से फ्लो होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ एनिमेशन के जरिए से। ये लाइव है, एक्यूप्रेशर या इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर ऐसे ही काम करता है। ये रियल बता रहा हूँ, रियल, इसमें मतलब ऐसा नहीं है कुछ हेर फेर है, ये रियल है। आपकी बॉडी कैसे काम करती है इलेक्ट्रो एक्यूपेंचर के अंदर, वो देखिए। सर प्लीज एक मिनट दीजिए।
सॉरी। सो देखिए, फर्स्ट फिंगर पे जब हमने अपनी एक्वालाइफ रखी, तो एक्वालाइफ का जो सेंसेशन है वो आपकी बॉडी में किस तरह से ट्रेवल कर रहा है वो देखिए। तो जब आप अपनी एक्वालाइफ से ट्रीटमेंट करते हैं, तो आपकी बॉडी में जो सेंसेशन है, जो करंट है, वो इसी तरह से फ्लो करता है। और जहां पे ब्लॉकेज होती है, उस ब्लॉकेज को वो ओपन करता है वहां पे। और जब वो ब्लॉकेज वहां पे ओपन हो जाती है, तो आप कहते हैं, हाँ सर, पहले ना मेरा हाथ यहाँ तक उठ रहा था, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि मेरा हाथ ना यहाँ तक उठ पा रहा है। फिर आप कहते हैं, सर मैं ना पहले ऐसे नहीं कर पा रहा था अपने हाथ को, लेकिन अभी क्या है, जब आप उसको 5 से 15 दिन जब थेरेपी दे देते हैं, तो फिर आपका जो हाथ है वो पूरी तरह से मूवमेंट करने लगता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, पूरी वीडियो देखिए। Thanks for watching. अब आप लोग कहते हैं कि सर, डायबिटीज से एक्वालाइफ के सॉरी एक्वालाइफ से डायबिटीज के अंदर हम कैसे रिजल्ट ले सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आज तक आपने उनको जिन्निमा दिया है और अगर उनको रिजल्ट नहीं आया, आप जो तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ, ये तरीका उनको सिर्फ 8 दिन करवाइएगा, 8 दिन, और 8 दिन में आपको डायबिटीज के अंदर रिजल्ट 101% मिल जाएगा। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ कि आप उनको 25 दिन ट्राई करवाना, 10 दिन ट्राई करवाना, 8 दिन। जो तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर इस तरीके को अगर आप फॉलो करोगे, तो 1 दिन के अंदर शुगर लेवल आप 100 से 150 पॉइंट 100% कम कर दोगे। इसके पीछे साइंस क्या है, देखिए साइंस क्या है। आपकी हमारी जो बॉडी है ना, वो खाने से बनी हुई है, खाने से। और हर किसी को पता है कि जब डायबिटीज होता है, तो सबसे पहले एक इंसान आलू और चावल बंद करता है। और जबकि आपको पता है कि आलू और चावल में मीठा नहीं होता, मतलब खाने में मीठा नहीं होता, लेकिन मार्केट में एक अफवाह फैली हुई है कि चावल और आलू बंद कर देना चाहिए, जिससे डायबिटीज ठीक हो जाता है। तो आप उनको बताओ या मत बताओ, तो उनको पहले से पता होता है कि हाँ सर, मैं चावल कम खाता हूँ, हाँ सर मैं आलू भी मैं हफ्ते में 1 बार खाता हूँ, लेकिन फिर भी मेरा जो शुगर है वो कम नहीं होता। और अभी अभी एक पेशेंट थे, मैं उनसे पूछ रहा था, तो मैंने उनको बोला, उनका बीपी थोड़ा सा हाई था, तो मैंने उनसे बोला कि आपने फुल बॉडी चेक करवा रहा हूँ, मुझे लग रहा है शायद आपको डायबिटीज हो सकता है। तो उन्होंने मुझे ये बात बोली, सर मैं ना मीठा नहीं खाती, तो मुझे डायबिटीज हो ही नहीं सकता। तो लोगों ने डायबिटीज को जोड़ रखा है मीठे से, कि अगर मैं जलेबी, रसगुल्ले, मिठाई खाऊंगा, तो ही मुझे डायबिटीज हो सकता है, अगर मैं सब नहीं खाऊंगा तो मुझे डायबिटीज नहीं हो सकता। लेकिन मीठा किन किन आइटम में होता है, तो मैं उन आइटम की लिस्ट दिखा रहा हूं जो कि आप सबसे ज्यादा खाते हैं। जैसे आपका बेसन, है ना, बरसात चल रही है, बारिश हो रही है बाहर, अजय सुनती हो, आज एक कप का है और थोड़ा सा पकौड़े लेके आओ, है ना, मौसम छुट्टी, आज संडे है। उसके बाद आप बनाते हैं पास्ता, इटालियन पास्ता बहुत चलता है, बहुत फेमस है ना। फिर उसके बाद है नूडल्स, बहुत बच्चे खाते हैं, आज मैगी खाने का मन कर रहा है। उसके बाद है मैक्रोनी, है ना, चलो आज मैक्रोनी खा के आते हैं। चाउमीन। उसके बाद में आपकी सूजी, है ना, सूजी का सुबह सुबह सर हलवा खाते हैं सूजी का। उसके बाद में आपका दलिया, आपका मैदा। और आपको पता है कि मैदा आपका पिज्जा है, आपका बर्गर है, जितनी भी आइटम है, सब ऑलमोस्ट आज 90% मैदा से बनाया जा रहा है। उसके बाद पोहा, उसके बाद कॉर्नफ्लेक्स। तो अब होता क्या है, ये सारी सारी जो चीजें हैं, ये डायबिटीज के लिए जहर है। और डायबिटीज पेशेंट ने क्या बंद कर रखा है, सिर्फ आलू और चावल। वो पिज्जा खा रहा है, उसको डर नहीं है, क्योंकि किसी ने उसको बताया नहीं कि पिज्जा से भी डायबिटीज हाई होता है। उसको सिर्फ लोगों ने ये बता रखा है कि आलू और चाउमीन, सॉरी सॉरी, आलू और चावल से डायबिटीज होता है। आप मोमोज खा सकते हो, आप बर्गर बर्गर खाते हो, आप समोसा खा सकते हो, ये सब खा सकते हो, लेकिन आप आलू और चावल खाते हो तो रिस्क ज्यादा है। तो ऐसी जो अफवाहें हैं मार्केट में ज्यादा फैली हुई है। तो हमें करना क्या है, ये जितनी चीजें मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। इन सारी चीजों को बिल्कुल आपको नहीं खाना है। सब्जी के अंदर जो सब्जी खाते हो आप, जो सब्जी खाते हो, मतलब जो वेजिटेबल्स खाते हो, उस वेजिटेबल्स के अंदर आपको आलू, शकरकंदी, आपका पेटाटो, जैकफ्रूट, कटहल, और आपका सिंगाड़ा, और आपकी कमल ककड़ी, जिसे कहते हैं लोटस स्टीम। ये जो 6-7 चीजें हैं, ये बिल्कुल आपको नहीं खाना है,
बिल्कुल अवॉइड करना है आप, इन चीजों का वो बिल्कुल नहीं खाना। इसके अलावा अगर हम बात करें उसके अंदर, जैसे आपका राइस है, गेहूं का आटा है, मक्के का आटा है, आपका रागी है, कट्टू है, ब्राउन चावल है, बाजरा है, ज्वार है, इन सब चीजों का भी आपको इस्तेमाल नहीं करना। अब होगा क्या? अब होगा क्या? आप सुबह उठे, आप सुबह उठे, आप पहले 4 रोटी खाते थे, लेकिन आप कल से आप खाएंगे 2 रोटी। तो आप सुबह उठे, मैं आपको एक दिन के लिए बता रहा हूँ, आप सुबह उठे, पहले आप खाते थे 4 रोटी, लेकिन अब आपने खाई 2 रोटी, और 2 रोटी का जो स्पेस है वो आपको इन वेजिटेबल से भरना है, जो कि मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे दिखाई, ठीक है? आपने लंच भी ऐसे ही करना है, और आपने डिनर भी वैसे ही करना है। साथ में आपको डिनर से पहले, डिनर से आधे घंटे पहले, रात में खाना खाने से आधे घंटे पहले आपको फाइबर लेना है, जिंजिमा की एक टेबलेट लेनी है, और उसी टाइम आपको 10 मिनट एक्वालाइफ करनी है 29 पॉइंट पे। लिख लीजिए, आप मेंशन कर लीजिए। 29 नंबर एक पॉइंट है पेंक्रियाज, उस वाले पॉइंट पर आपको 10 मिनट एक्वालाइफ करनी है। 10 ग्राम आपको फाइबर लेना है, एक जिंदमा की टेबलेट लेनी है, और अगर आपने 9 बजे खाना खाया तो 9 बजे खा के आप खाना खा के सो जाइएगा। सुबह 9 बजे से पहले आपको कुछ नहीं खाना है। सुबह आप खाली पेट अपना शुगर टेस्ट करोगे, और खाना खाने के 2 घंटे बाद में अपना शुगर टेस्ट करोगे, तो यकीन मानेगा आपको 101% आपको, अगर आपका शुगर लेवल 400 चलता है, तो तकरीबन 300 के आसपास आपको अपना जो डायबिटीज है वो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों के पास में पीडीएफ है, तो आप अपने साथी, अगर आप उनके साथ में ये पीडीएफ शेयर करना चाहते हैं, तो प्लीज उनको पूरा कॉन्सेप्ट समझाने के बाद में ये पीडीएफ उनके साथ में शेयर करिएगा। तो जो हमने ग्रीन में डाले हैं उनको अलाउ करिएगा, जो रेड में हमने डाले हैं उनको अलाउ मत करिएगा। तो अगर आप इस तरह से करते हो तो आप एक्वा लाइफ से डायबिटीज को बड़े प्यार से कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिलता एक्वा लाइफ से? रिजल्ट क्यों नहीं मिलता? देखो हो क्या रहा है, आप शुगर के अंदर 11 नंबर और 29 नंबर पे ट्रीटमेंट कर रहे हो एक्वालाइफ से, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? या फिर अभी डायबिटीज अवॉइड करते हैं, आप ले लेते थायराइड का एग्जाम्पल लेते हैं, थायराइड, कि आपका एक्वालाइफ से थायराइड ठीक क्यों नहीं हो रहा है, आपको रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है एक्वालाइफ से थायराइड के अंदर? तो रीजन क्या है? देखिए, थायराइड काम कैसे करता है। तो सॉरी, सो थायराइड के अंदर आपको एक्वालाइफ से रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, उसके पीछे रीजन मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन क्या है। और सबसे ज्यादा फीमेल्स को थायराइड क्यों होता है, उसके पीछे रीजन ये है कि जब आपका थायरोक्सिन हार्मोन्स रिलीज होता है आपके यहाँ से, तो वो थायरोक्सिन हार्मोन्स वो आपके जाता है खून के अंदर, और जैसे ही वो खून के अंदर पहुंचता है, उसे सबसे पहले चाहिए होता है आयोडीन। उसे सबसे पहले चाहिए होता है आयोडीन। वो थायरोक्सिन हार्मोन्स आपकी बॉडी में खून के अंदर वो आयोडीन को ढूंढता है, और जब उसको आयोडीन नहीं मिलता है, तो धीरे धीरे फीमेल्स को या फिर मेल्स को बहुत कम, उनको थायराइड की समस्या स्टार्ट हो जाती है। अब आप 79 नंबर आपका जो थायराइड का जो पॉइंट है, आप इस वाले पॉइंट पे कर रहे हैं 10 मिनट एक्वालाइफ। साथ में जो रूल है, जो मस्ट रूल है, ये है कि आपको 3 टाइम खाना खाना ही खाना है। 3 टाइम खाना खाना स्टार्ट करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर प्रोटीन और आपकी बॉडी के अंदर आयोडीन जाना स्टार्ट होगा। तो जब वो आयोडीन जाना स्टार्ट होगा 3 टाइम के मुकाबले, तो आपकी बॉडी धीरे धीरे रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देगी आपकी एक्वालाइफ के जरिए। और जब आप इसको 3 महीने 6 महीने करते हो, तो अगर वो समझो, सपोज करो कि अगर वो थायरोक्सिन ज्यादा टैबलेट्स आ रहे हैं, तो उनके जो डोजेस होते हैं वो धीरे 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 कम होने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड चीज, सपोज करो कि उसने फर्स्ट टाइम अपनी बॉडी का टेस्ट कराया और उनको थायराइड निकल के आ गया। उस केसेस के अंदर
90 दिन के अंदर आप जो थायराइड है उसको पूरी तरह से रिवर्स कर सकते हो, सिर्फ 90 दिन के अंदर। कंडीशन क्या है? सिर्फ रीजन एक है, सिर्फ कंडीशन है कि 79 नंबर पे आपको अपनी जो पॉइंटर है इसको रखना है। सुबह शाम रखें, 8 टाइम रखें, जैसे आपके पास टाइम है यहाँ पे रखना है। आपके जो सप्लीमेंट है, सप्लीमेंट के लिए जो कि आपके हार्मोन्स पे बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे आपका मल्टीविटामिन है, जिंक है, ओमेगा है ना, इनमें से कोई भी सप्लीमेंट दीजिए। और 3 टाइम उनको खाना दीजिए, क्योंकि जब तक उनकी बॉडी में आयोडीन नहीं होगा तब तक आपकी एक्वालाइफ भी कुछ नहीं कर पाएगी। और फिर आप बोलोगे सर रिजल्ट नहीं आ रहा एक्वालाइफ से, वो आएगा भी नहीं। क्योंकि एक्वालाइफ अगर यहाँ पे आप रख रहे हो तो ये भी खून में जाके आपके आयोडीन ही ढूंढेगी, और आयोडीन है नहीं आपकी बॉडी के अंदर, तो रिजल्ट कभी भी आपको नहीं आने वाला। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो कहने का मतलब अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो आपको उस तरह का बॉडी को खाना भी देना पड़ेगा। आप जैसे सपोज करो सर, एक्वालाइफ से डायबिटीज में रिजल्ट हमें नहीं मिल रहा। भैया क्यों नहीं मिल रहा? रीजन है क्योंकि आप खा रहे हो पिज्जा, और पिज्जा के अंदर क्या है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा हो रही है। तो एक तरफ आप काम कर रहे हो यहाँ पे, सॉरी 29 नंबर पे, शुगर को कम करने के लिए। लेकिन भैया जो आप खाना दे रहे हो उसके अंदर तो शुगर की मात्रा ज्यादा है ना। तो आप चाह के भी एक्वालाइफ से रिजल्ट ले ही नहीं सकते। फिर लोग बोलते हैं सर एक्वालाइफ हमने इतने दिन करी, हमें रिजल्ट नहीं मिला। आप लाइफ टाइम भी करते रहोगे एक्वालाइफ से तो भी आपको रिजल्ट नहीं मिलने वाला भैया। आप फालतू की मेहनत कर रहे हो। आप समझ रहे हो? ऐसे ही अगर हम सर्वाइकल के अंदर अगर हम यहाँ पे ट्रीटमेंट लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। अब सर्वाइकल के अंदर जब हम किसी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं और उसका सिटिंग का काम है, और उसकी कंप्यूटर पे हमेशा जो नेक है वो ऐसे रहती है, और हम उनसे बोले कि भैया हर 2 से 3 घंटे बाद में आपको उठना है और गर्दन की इस तरह से इसको आपको एक्सरसाइज करनी है। आपने उसको करा, और आप अपनी एक्वालाइफ से उसको जो है आप पॉइंटर दिए जा रहे हो, आप सर्वाइकल वो सॉरी अपनी जो हाइपोटेंशन मशीन है उससे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है। साथ में आप उसको ओमेगा दे रहे हो। लेकिन अब हो क्या रहा है, वो आपसे पास ट्रीटमेंट तो करवा रहा है लेकिन ऑफिस में जाके वो कुछ नहीं कर रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? फिर आप बोलोगे सर सर्वाइकल में रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो भैया कुछ दिन के लिए उनको रिलीफ तो मिलेगा, आराम तो आएगा, लेकिन जैसे ही वो थेरेपी छोड़ेंगे फिर उनको दोबारा से अगेन वो जो तकलीफ है वो होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जब तक आप पीछे की जो साइंस है ना, जब तक आप वो नहीं समझोगे कि भैया अगर किसी भी बीमारी के अंदर आप खाना चुन के नहीं खा रहे हो, तब तक आपको ये जो समस्या है ना रिजल्ट ना आने की, ये आपको मिलती रहेगी। और ये हर डिसीज के अंदर ऐसे ही होता है। तो जब किसी को लूज मोशन होता है तो उसको हल्का खाना दिया जाता है। जब किसी को किडनी की बीमारी होती है तो उसको प्रोटीन कम दिया जाता है। तो जब किसी को क्रिएटिन लेवल किडनी में बड़ा होता है तो उसको प्रोटीन की मात्रा घटाई जाती है। जब उनको अस्थमा की दिक्कत होती है तो उनको जब किसी चीज से एलर्जी होती है तो वो चीज मना करी जाती है। डायबिटीज के अंदर मीठा खाने से मना करा जाता है। लेकिन आपको कोई डिसीज है,
और आपको हमने बोला कि ये खाना नहीं खाना, लेकिन आप फिर भी वही खाना खा रहे हो, तो भैया आप फालतू की मेहनत कर रहे हो सप्लीमेंट और मशीनों के द्वारा। उस पेशेंट को बोलो भैया जा जी ले अपनी जिंदगी, वो अपनी जिंदगी जिएगा और मस्त छोटी सी गोली खाएगा और वो हेल्दी रहेगा। ठीक है। सो ये था आज का हमारा सेशन। और दूसरा, एक्वालाइफ कैसे काम करती है इसके लिए मैंने वीडियो बना के अपलोड पे डाली हुई है, लिंक मैंने दिया हुआ है। सो उस लिंक पे जाके आप जो वीडियो है उसको कई बार देखिए। और मैं हमेशा कहते आ रहा हूँ, एक्वालाइफ से ऐसा कोई, एक्वालाइफ के अंदर चाहे फैटी लिवर है आपका, चाहे पैरालाइज है, डायबिटीज है आपका, थायराइड है, ऐसा कोई डिसीज नहीं है जहां पे आप रिजल्ट नहीं ले सकते। कंडीशन सिर्फ एक है कि आपको आपको अपना खाना चुनना पड़ेगा। अगर आप अपना खाना चुन के नहीं खा रहे हो और जो मर्जी खा रहे हो, तो जो मर्जी के अंदर आपको कभी भी जो मर्जी रिजल्ट नहीं मिल सकते। और फिर बोलते हो सर पेशेंट नहीं आ रहे, सब बोलते हैं सर रिजल्ट नहीं आ रहे सर, है ना, मैं किसी को मैंने जिन्नीमा दिया था, फाइबर दिया था, उसको नहीं आ रहा है। अभी हमारे साथ में लेडी हैं, डिम्पल मैम, तो उनको भी काफी अच्छे फायदे मिले अभी हमारे वो सेशन के 6 दिन का जो अभी हमने ट्रेनिंग। डिम्पल मैम अगर आप हैं तो एक बार रेज हैंड करिए, अगर आप हैं तो। सो अभी बहुत जल्दी हम एक, हाँ डिम्पल मैम हमें पूरी उम्मीद है, प्लीज एक आप बढ़िया सी वीडियो डायबिटीज के ऊपर, है ना। सो प्लीज हम 2 दिन का आपका जो शुगर लेवल है ना, बस वो जानना चाहते हैं कि आपका जो शुगर लेवल है, प्लीज जितने बाकी जो लोग हैं उनको सुनिएगा। इनको मैम को सुनाने का सिर्फ पर्पस यही है कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप ट्रीटमेंट भी कर रहे हो और मनचाहा खाना भी खा रहे हो। तो इन दोनों में से आपको एक चीज को चुनना पड़ेगा, या तो खाना चुनिए या फिर ट्रीटमेंट चुनिए। अगर आप दोनों को साथ में लेके चलोगे तो कभी भी आप रिजल्ट नहीं ले पाओगे और आपको ये जो समस्या है वो हमेशा बनी रहेगी। जी डिम्पल मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने नोट डाउन किया है, अगर आपको दिख रहा हो तो। जी जी। 19 को मैंने अपना 19 दिसंबर को अपना डायबिटीज मैंने आपकी अकॉर्डिंग मतलब डाइट फॉलो करना स्टार्ट किया था। उससे पहले जो मेरा 600 700 ऐसा जा रहा था डायबिटीज, जिसकी भी रीडिंग मेरे पास है। और उस जो डाइट फॉलो की उसके, जैसे मैंने 19 को नाइट नाइट में मैंने डाइट फॉलो की थी, और 20 को मॉर्निंग में ही मेरा है ना 600 से सीधा 235 आया। यस, और ठीक हम है। सब लाइव थे जो हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे थे, वो सब लाइव थे। जब मैम ने शुगर चेक करा था तो मेरे ख्याल से 716 के आसपास था इनका। जब हमारे साथ में मैम ने चेक करा था अपना शुगर, 716 डायबिटीज लेवल। और सर फिर उसके बाद में मैंने आफ्टर मील के बाद उसको चेक किया, तो मतलब आफ्टरनून में जब चेक किया तो 108 आया था। फिर मेरा 20 तारीख यानी कल का जो था वो मॉर्निंग का था 224 241, और आफ्टरनून का था 293, और नाइट नाइट में ये मेरा ना सिर्फ 60 हो गया था। 60 होने के बाद में मुझे थोड़ा मतलब मीठा लेना पड़ा था ताकि मैं उस चीज को झेल पाऊँ। फिर मैंने थोड़ा मीठा लिया, और आज मॉर्निंग में वापस से जब मैंने चेक किया तो 145 था। तो इसमें जो डाइट मैं फॉलो कर रही हूँ इससे सर मुझे 100 नहीं 200% रिजल्ट है, जो पिछले 3 साल से मैं इंसुलिन ले रही हूँ। और डॉक्टर्स भी मेरा मतलब इतना जल्दी से जो है ना इसको फ्रिक्चुअल को संभाल नहीं पाए, जितना मैंने इसमें ट्रेनिंग के बाद देखा इसमें अंदर। तो सर उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैं आपका। और सर वर्ड नहीं है मेरे पास इस चीज के लिए आगे एक्सप्लेन करने के लिए। बस ये है कि मैं ये जानती हूँ कि मैं जो जिंदगी मांगती थी भगवान से कि एक दिन मैं बिना ये 2-2 इंजेक्शन मुझे लगाने होते हैं, इनके बिना मैं जी पाऊँ, तो मुझे वो भरोसा हो गया है कि मैं इनके बिना आगे जी पाऊंगी। और बहुत अच्छा लग रहा है थैंक यू मुझे। सो मच डिम्पल मैम, थैंक यू सो